I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। ए अल्लाह, तेरे ही हुक्म से हमने शाम की और तेरे ही हुक्म से हम सुबह करते हैं। तेरे ही हुक्म से हम जीते हैं और तेरे ही हुक्म से हम मरते हैं। आमीन। कामिल मुर्शद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू छट्टे हू, नाल निगाह ते पाक करेंदा, विच सजी सबून ना गुत्ते हू, मैलियां नू कर देना चिट्टा, विच जर्रा मैल न रखे हू। ऐसा मुर्शद होवे बाहू जेड़ा लू लू दे विच वसे हू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बस में सुखन में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आपके होने का एहसास मौजूद रहता है, और मैं आपसे कहा करता हूँ कि यही एहसास मेरे लिए बहुत काफ़ी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूँ आपको मेज़बान सज्जाद खान। जुम्मतुल मुबारक की रात और हफ्ते का दिन, यूं तारीख हो चली 15 अक्टूबर सन 2022, 2:11 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि इस बज़्म सुखन में हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। और इस दौरानिए में ये बज़्म सुखन, जिसे आप बैठक कह लेते हैं, कभी कभी बहुत सारे नाम दे देते हैं, वक्त गुजारा करने के लिए इंसान को बड़े हीले बहानों की जरूरत होती है। जी हाँ, जरूरत होती है। जरूरत के बारे में फैसल अजमी का यूं ही शेर आज जहन में आ गया। लफ्ज आया तो जरूरत के हवाले से अजमी साहब ने कहा था कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ, मुझे अपनी जरूरत पड़ गई है। बहरहाल इंसान को अपनी जरूरत पड़ जाती है। रात की इन आखिरी पहरों की बात हो रही थी, मौसम बदल चुका है और तवील रातें हैं। आपकी सरगोशियों का इंतजार कर रही हैं। ऐसे मौसम के रत जगे भी बहुत लंबे हो जाते हैं। बहरहाल बातें होती रहेंगी। ये तो सब चलता रहता है। कभी इंसान उदास हो जाता है, कभी परेशान हो जाता है, कभी उसकी आंखों से इत्मीनान छलकता है, कभी खुशी जाहिर होती है। अल्लाह आपको अच्छा रखे, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। सुनाइए, कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं? दिन रात कैसे गुजर रहे हैं? वो वक्त ना आए कि इंसान को, हमें आपको वक्त काटना पड़े, दिन काटना पड़े, तन्हाई के लम्हात काटने पड़े। बस कुछ ऐसा हो कि ये अच्छे से गुजर जाए, और इतने अच्छे गुजरे कि इनके हवाले हमारे पास अमानतन रह जाएं। फिर यूं ही कभी सर्दियों की रातों में वो जो अमानतन लम्हे को छोड़ के चला जाता है, वो एक खुशबू की तरह होते हैं। जब भी वो लम्हे याद आते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द किसी की महक, किसी की खुशबू महसूस होती है। जी हाँ जनाब, पूरी टीम के साथ हाजिर है प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर साहिबा मोहतरमा सदफ रानी, प्रोडक्शन टीम की हेड है, और बाकी और टीम मेंबर्स के अलावा मोहम्मद वकास की मामलत हाजिर रहती है जुम्मतुल मुबारक की रात में, और सबा अख्तर जो हैं वो हमारी प्रोड्यूसर हैं।
अभी लम्हात की बात हो रही थी और अमानतन लम्हात की बात हो रही थी। ये सारे के सारे याद के हवाले हैं। सलीम कौसर साहब ने लिखा था कि हमें एक अजनबी की जब रफाकत याद आती है, हमें एक अजनबी की जब रफाकत याद आती है तो बेतरतीब रस्तों की मुसाफत याद आती है। मिसाले अब्रू कैसे बरसता और खुलता था, मोहब्बत करने वालों की रियाजत याद आती है। और शेर था कि सवादे तश्नगी को किस कदर सैराब करता था। अब वो साबे रवां की हर इनायत याद आती है। कोई पाताल था जिसमें उतर जाते थे हम दोनों, जहां बस दिल धड़कते थे। वो खलवत याद आती है जो हम आवार गाने शाम पर मामूर रहती थी। पसे दीवारों दर वो एक खलकत याद आती है। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है। जो मेरे साथ थी आवारगी वो साथ है मेरे, जो उसके साथ रहती थी वो वहशत याद आती है। इश्क जो दिल दरवाजे पे दस्तक दे, अक्ल किसी अनजानी राह चल निकले। इश्क जो दिल दरवाजे पे दस्तक दे, अक्ल किसी अनजानी राह चल निकले। पीछे हवा के भाग भाग, रातों को जाग जाग, दीवानगी न जाए रे। इश्क समंदर, इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा, इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा। इश्क पहला, इश्क सुनहरा, इश्क समंदर, इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा, इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा। इश्क पहला, इश्क सुनहरा। समंदर में घुल जाए, यूं ही दिल जब इश्क में डूबे, चाहत का ही साहिल पाए। दिल की मुरादें सारी लाजवाब फिर हो जाए, जब इश्क करता है फना। पीछे हवा के भाग भाग, रातों को जाग जाग, दीवानगी न जाए रे। समंदर, इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा, इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा। इश्क पहला, इश्क सुनहरा, इश्क समंदर, इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा, इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा। इश्क पहला, इश्क सुनहरा। गाफिल होके दुनिया भर से आंखें यार को तकती जाए, बेखबरी के रंग में खो के राहें मंजिल होती जाए। फिर शोला सा बन जाए इश्क और सब जल जाए, बाकी रह जाए यार अपना। पीछे हवा के
जाग जाग दीवानगी नचाए रे। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा, इश्क रुपहला इश्क सुनहरा। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा, इश्क रुपहला इश्क सुनहरा। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा, इश्क पे सारा आलम ठहरा, इश्क रुपहला इश्क सुनहरा। इश्क समंदर इश्क है सहरा, इश्क है ऊंचा इश्क है गहरा। कभी इस नगर तुझे देखना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना। जी हाँ, ताबिश कमाल की गजल और बहुत खूबसूरत अशार। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूं मैं कू बकू। मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूं मैं कू बकू। कहाँ खुल सका तेरे रूबरू, मेरा इस कदर तुझे ढूंढना। मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो रूज था कि जवाल था। कभी अर्श पर तुझे देखना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना। और शेर है कि यहां हर किसी से ही बैर है, यहां हर किसी से ही बैर है, तेरा शहर करिया गैर है। यहां सहल भी तो नहीं कोई, मेरे बेखबर तुझे ढूंढना। तेरी याद आई तो रो दिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। तेरी याद आई तो रो दिया, जो तू मिल गया तुझे खो दिया। मेरे सिलसिले भी अजीब हैं, तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना। ये मेरी गजल का कमाल है कि तेरी नजर का जमाल है। तुझे शेर शेर में सोचना, सरे बामो दर तुझे ढूंढना। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजता। इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजता। तेरे तक आवा मैं, दे दे तू इजाजता। इश्क मेरे दिया करी तू हिफाजता। मैं बूंद बूंद तेरी हुई गुट गुट डुल के। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया। तेरे सा विचों वे मैं सा सा लैनिया। तेरा ओथे ओथे जिक्र जिते जिते बैनिया।
चंद्राए पर्दा हटा दे वे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा दे वे हाय दूरियां दा चंद्राए पर्दा हटा दे वे मेरी मुलाकात तेरे नाल करा दे वे कदमां नू याद बस तेरी गली सोहणिया मैं रावां विचों चन्ना बस राह तेरा लैनिया तेरे साह विचों वे मैं सा लैनिया तेरा ओथे ओथे जिक्र जिथे जिथे बैनिया जदों जदों मंगेया तैनू बस मंगेया तेरी हाँ विच वे मैं हाँ कहनिया तिश्ता रखा है न सरशार किया है उसने, तिश्ता रखा है न सरशार किया है उसने, मैंने पूछा है तो इकरार किया है उसने। गिर गई कीमतें शमशाद कदा आंखों में, शहर को मिस्र का बाजार किया है उसने। और शेर सुनेगा कि वो यहाँ एक नए घर की बुनियाद डालेगा, खाना-ए दर्द को मस्मार किया है उसने। देख लेता है तो खुलते चले जाते हैं गुलाब, मेरी मट्टी को खुश आसार किया है उसने। दूसरा चेहरा उस आईने में दिखाई न दे, दूसरा चेहरा उस आईने में दिखाई न दे, दिल को अपने लिए तैयार किया है उसने। हर्फ में जागती जाती है मेरे दर्द, मेरे दिल की मुराद, हर्फ में जागती जाती है मेरे दिल की मुराद। धीरे धीरे मुझे बेदार किया है उसने। मेरे अंदर का हिरन शेवाए रम भूल गया, कैसे वहशी को गिरफ्तार किया है उसने। मैं बहरहाल उसी हल्का जंजीर में हूं, मैं बहरहाल उसी हल्का जंजीर में हूं। यूं तो आजाद कई बार किया है उसने। अब सहर तक तो जलूंगा, कोई आए कि ना आए। मुझको रोशन सरे दीवार किया है उसने। जी हाँ, ये इरफान सदीकी साहब की गजल थी और 2:30 हुए जाते। आपको बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में रहते हैं आप। थोड़े से इंतजार के बाद आपसे बात होगी। नज्म आपने सुननी चाहिए, आपकी समातों की नज्म, सलीम कौसर साहब की नज्म मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है। जी हाँ, जरा मौसम बदलने दो, बुक टाइटल है। और ये नज्म जून 1987 1987 में ये नज्म कही उन्होंने और उसको अपनी किताब जरा मौसम बदलने दो में शामिल किया। जहाँ इसी जिंदगी के ताने बाने में जहाँ हम इतनी बातें करते हैं, अहबाब की बात होती है, रिश्ते नातों की बात होती है, बनते मिटते रिश्तों की बात होती है। और कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं, उनको आप अगर समेटना चाहें तो आपको अल्फाज नहीं मिलते। वो जिंदगी पे मोहित होते।
जिंदगी बजाते खुद एक बड़ी कीमती चीज है, असासा है, जिंदगी दुनिया है। लेकिन सोचिए, इन्हीं रिश्ते नातों में से कोई एक नाता, कोई एक रिश्ता, कोई एक राब्ता ऐसे रिश्ते में ढल जाता है जो जिंदगी से अजीज तर होता है। सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है। मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है जिसमें तुम लिखो कि कल किस रंग के कपड़े पहनने, कौन सी खुशबू लगानी है, किसे क्या बात कहनी, कौन सी किससे छुपानी है, कहां किस पेड़ के साए तले मिलना है, मिलकर पूछना है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये फरसूदा सा जुमला है, ये फरसूदा सा जुमला है, मगर फिर भी यही जुमला दरीचों, आंगनों, सड़कों, गली कूचों में, चौबारों की टूटी सीढ़ियों में, हर जगह कोई किसी से कह रहा है क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है जिसमें तुम लिखो तुम्हें किस वक्त किससे किस जगह मिलना है, किसको छोड़ जाना है, कहां पर किस तरह की गुफ्तगू करनी है या खामोश रहना है, किसी के साथ कितनी दूर तक जाना है और कब लौट आना है, कहां आंखें मिलाना है, कहां पलकें झुकाना है। या ये लिखो कि अब की बार जब वो मिलने आएगा तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धनक चेहरे पे रोशन जगमगाती रक्स करती उसकी आंखों में उतर जाएंगे और फिर गुलशन और सहरा के बीचों बीच दिल की सल्तनत में खाक उड़ाएंगे। बहुत मुमकिन है वो उजलत में आए, बहुत मुमकिन है वो उजलत में आए और तुम उसका हाथ हाथों में न ले पाओ, ना आंखों ही में झांको और ना दिल की सल्तनत को फतेह कर पाओ। जहां पर गुफ्तगू करनी है तुम खामोश हो जाओ, जहां खामोश रहना है वहां तुम बोलते जाओ। नए कपड़े पहनकर घर से निकलो, मैले हो जाओ। कोई खुशबू लगाने का इरादा हो तो शीशी हाथ से गिर जाए, तुम वीरान हो जाओ। सफर करने से पहले बेसरो सामान हो जाओ। मोहब्बत डायरी हरगिज नहीं है, आबजू है जो दिलों के दरमियान बहती है, खुशबू है कभी पलकों पे लहराए तो आंखें हंसने लगती हैं, जो आंखों में उतर जाए तो मंजर और पस मंजर में शमएं जलने लगती हैं। किसी भी रंग को छू ले वही दिल को गवारा है, किसी मट्टी में घुल जाए वही मट्टी सितारा है। के रोंदे रहे।
मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा विचों खोवांगा तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा मैं तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा तू दुख भी दे रब दी मैं हंस के सीने ला लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं तेरे प्यार दियां अग्गां रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा मैं तेरे प्यार दियां अग्गां रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा जे दिसेरा ना मैनू मुख तेरा सावां दी खेड मुका लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मथे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मथे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं सादक सजना दी खातिर एक वखरा देस वसा लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा
कुछ पास नहीं था फिर भी खजाना तुझे देते, कुछ पास नहीं था फिर भी खजाना तुझे देते, मिलता तो सही सारा जमाना तुझे देते। चलने के लिए राह बनाते तेरी खातिर, चलने के लिए राह बनाते तेरी खातिर, रहने के लिए कोई ठिकाना तुझे देते, एक बात ना करने के लिए भी तुझे कहते, एक बात ना करने के लिए भी तुझे कहते, करने के लिए कोई बहाना तुझे देते, सुनने के लिए हम हमातन गोश ही रहते, कहने के लिए कोई फसाना तुझे देते। दिन भर तुझे ताबीर दिखाते नए दिन की। आशात सुनने का बहुत कमाल की गजल है, सलीम कौसर साहब। दिन भर तुझे ताबीर दिखाते नए दिन की, रातों के लिए ख्वाब सुहाना तुझे देते, वहशत के लिए दश्ते तमन्ना को बिछाते, वहशत के लिए दश्ते तमन्ना को बिछाते, हैरत के लिए आईना खाना तुझे देते, तू भी हमें तफसीले शब रोज बताता, तू भी हमें तफसीले शब रोज बताता, एक ताजा खबर हम भी रोजाना तुझे देते। कुछ पास नहीं फिर भी खजाना तुझे देते, मिलता तो सही सारा जमाना तुझे देते। और चंद अशार फैज अहमद फैज जनाब को शामिल करते हैं। फैज ने लिखा कि आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया। आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया, जैसे खुशबुए जुल्फे बहार आ गई, जैसे पैगामे दीदार यार आ गया, जिसकी दीदो तलब वहम समझे थे, हम रूबरू फिर सरे राह गुजार आ गया। सुबह फरदा को फिर दिल तरसने लगा, सुबह फरदा को फिर दिल तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया। रुत बदलने लगी रंगे दिल देखना, रंगे गुलशन से अब हाल खुलता नहीं, जख्म छलका कोई या कोई गुल खिला, अश्क उमड़े के अब्रे बहार आ गया। खूने और शाख से जाम भरने लगे, दिल सुलगने लगे, दाग जलने लगे। महफिले दर्द फिर रंग पर आ गई, फिर शब आरज़ू पर निखार आ गया। सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावते कत्ल पर मक्तले शहर में डालकर कोई गर्दन में तौक आ गया, लाद कर कोई कांधे पे वार आ गया। फैज क्या जानिए यार के सास पर, मुंतजिर हैं कि लाएगा कोई खबर। महकशों पर हुआ मुहतसिब मेहरबान, दिल फगारों पे कातिल को प्यार आ गया। सरफरोशी के अंदाज बदले गए, दावते कत्ल पर मक्तले शहर में डालकर कोई गर्दन में तौक आ गया, लाद कर कोई कांधे पे दार आ गया। निम्मी निम्मी रात माया, होवे तेरा साथ माया,
मुक गई दिलां विच दिल वाली बात माया खाली खाली नैन माया आए नहीं चैन माया आंसुओं में डूबी हुई मैं तो दिन रैन माया हैं दुखड़े कौन 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया करीब कोई होवे ना करीब रबा दर्दां दी मारी होई जिंदगी पर आई हुई लगी ना किनारे सोनी लेखा दी सताई हुई हैं दुखड़े कौन 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया माहिया जीना भी नहीं है बस में मरना भी नहीं है बस में दूरियां सही ना जाए कैसी है लगन की रस्में सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे रोना भी जरूरी होगा आंसू भी छुपाने होंगे हैं दुखड़े कौन 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं ता देवा दुहाई माहिया 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 वे माहिया वे माहिया वे जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सज्जाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम उस्ताद का बड़ा एहसान जनाब। जी निहायत खूबसूरत इंतखाबात आजकल आप वैसे वो जिसारत नहीं करनी चाहिए। जी जाता है कि आपसे आपके इंतखाब सुने बड़ा अच्छा लगता है। आपकी बात लेकिन वो क्या
लेकिन शाम में बैठे होने को भी जी चाहता है, तो क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। जनाब 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 जी। हुक्म। ये आया हशीर कश्मीरी के चल अशार है जी। जनाब। कहते हैं गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। आहा आहा, गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया। आ ही गया। मेरी जानिब से तेरे दिल में वो बार आ ही गया। वाह वाह। जानता था खा रहा है बेवफा झूठी कसम, सादगी देखो कि फिर भी एतबार आ ही गया। वाह, अच्छा है, अच्छा है। या और पूछने वालों से गो मैंने छुपाया दिल का राज, पूछने वालों से गो मैंने छुपाया दिल का राज, फिर भी तेरा नाम लब पर एक बार आ ही गया। आ ही गया। आहा। और तू ना आया हो वफा दुश्मन तो क्या हम मर गए, तू ना आया हो वफा दुश्मन तो क्या हम मर गए, आहा। चंद दिन तड़पा किए आखिर करार आ ही गया। अच्छा अच्छा। और जी में था हश उससे अब ना बोलेंगे कभी, सजर भाई, आहा। जी में था हश उससे अब ना बोलेंगे कभी, बेवफा जब सामने आया तो प्यार आ ही गया। आहा। अगर वक्त की में मोहलत है सर, तो मोहसिन नकीब साहब का कलाम जनाब, शामिल हाल करना इरशाद, चाहता हूँ। इरशाद। अब वो तूफान है ना वो शोर हवाओं जैसा, दिल का आलम है तेरे बाद खलाओं जैसा, काश दुनिया मेरे एहसास को वापस कर दे, आहा। काश दुनिया मेरे एहसास को वापस कर दे, खामोशी का वही अंदाज अदाओं जैसा, आहा। और पास रहकर भी हमेशा वो बहुत दूर मिला, उसका अंदाज तगाफुल था खुदाओं जैसा, आहा। कितनी शिद्दत से बहारों का था एहसास माल, कितनी शिद्दत से बहारों को था एहसास माल, फूल खिलकर भी रहा जर्द खिजाओं जैसा। अच्छा। और क्या क़यामत है कि दुनिया उसे सरदार कहे, क्या क़यामत है कि दुनिया उसे सरदार कहे, जिसका अंदाज सुखन भी हो गदाओं जैसा। आहा। अच्छा अच्छा। और फिर तेरी याद के मौसम ने जगाए महशर, फिर तेरी याद के मौसम ने जगाए महशर, फिर मेरे दिल में उठा शोर हवाओं जैसा, और बारहा ख्वाब में पाकर मुझे प्यासा मोहसिन। भाई लगता है क्या खूबसूरत है, बारहा ख्वाब में पाकर मुझे प्यासा मोहसिन, उसकी जुल्फों ने किया रक्स घटाओं जैसा। अच्छा अच्छा। आहा। आपका बहुत शुक्रिया, तमाम खूबसूरत बातों को सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुंतज़िर रहना मेरी जान बहार आने तक, मुंतज़िर रहना मेरी जान बहार आने तक, शाख से रंग गुलाबों में उतर जाने तक, एक तितली है कि बेचैन उड़ी फिरती है, तेरे आंगन से मेरे दिल के परी खाने तक, हम तो चुपचाप निकल आए बहुक्म हाकिम, हम तो चुपचाप निकल आए बहुक्म हाकिम, रास्ता रोता रहा शहर से वीराने तक, दश्ते बे आप से पूछो कि वहां के अशजार, दश्ते बे आप से पूछो कि वहां के अशजार किन मराहिल से गुजरते हैं नमू पाने तक, चंद लम्हों में सभी अक्स निखर आएंगे, धुंध का राज है बस धूप निकल आने तक। श्याम मकबूल आमिर साहब के अशार और
हम तो चुपचाप निकल आए बाहुक्म हाकिम, रास्ता रोता रहा शहर से वीराने तक। और गुलाम हुसैन साजिद साहब के चंद अशार के गैब के सियार गाहों को रूबरू करता हूं मैं, गैब के सियार गाह को रूबरू करता हूं मैं, सुबह दम के आईने से गुफ्तगू करता हूं मैं। सीख पाया हूं मैं सारी उम्र में बस एक हुनर, चाह के दामा से अलग तारे रफू करता हूं मैं। खुश साली रास आती है न शायद आएगी, आबे गिरिया के तसलसल से नमू करता हूं मैं। रंग लेते हैं कई मंजर बसारत से मेरी, अपनी आंखें नोके हैरत से लहू करता हूं मैं। मां सवाए इश्क खूबा लायक इज्जत है कहां, सर्फ किस शय पर मताए आबरू करता हूं मैं। सुबह होते ही निकल जाता हूं उसकी खोज में। ये जो ढूंढने और तलाश करने की बात की थी ताबिश कमाल साहब ने, ये जो गुलाम हुसैन साजिद ने खोज की बात की है, ढूंढते रहना, तलाश जारी रखना, ये भी एक अजीब सा एहसास है तलाश का। कभी कभी जहन में ख्याल आता है कि ये जो हम तलाश करते हैं, जो इत्मीनान है, जो अंदर की खुशी है, ये जो शायद हम तलाश करते हैं और हमें कोई भी चीज सैर नहीं करती, हमारी तृष्णगी और बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। चाहे कहीं पे भी चले जाएं, चाहे किसी से भी मिल लें, ये शायद हमारे अंदर की कोई कमी है, कोई अंदर का एहसास है, शायद कोई महरूमी है, शायद हमारे अंदर की कोई कमी है, कोई अंदर का एहसास है, शायद कोई महरूमी है, शायद कोई एहसास महरूमी है। कुछ जवाब बन नहीं पाता, इंसान तलाश जारी रखता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। दौलत कमाने जाता है तो दौलत की हवस खत्म नहीं होती। उसका दिल चाहता है कि जमीन से लेके अगर पूरी दुनिया में वो मशहूर है तो आसमानों तक भी उसकी शोहरत चली जाए, तृष्णा की और बढ़ती चली जाती है। हुकूमत करना चाहता है तो सारी दुनिया पे भी हुकूमत हो जाए, फिर भी उसकी हवस खत्म नहीं होती। बात तो फिर अपने जात के अंदर के महरूमे के एहसास की है। ये कमी सारी कहीं न कहीं हमारी अपनी जात में है। ये जो जिसकी तलाश हम बाहर करते हैं, हमारी तलाश बेकार है। बहरहाल गुलाम हुसैन साजिद ने लिखा कि सुबह होते ही निकल जाता हूं उसकी खोज में।
सुबह होते ही निकल जाता हूँ उसकी खोज में, रात आती है तो अपनी जुस्तजू करता हूँ मैं। भेद साजिद खुल नहीं पाया कभी उस शहर का। नकल अपने अक्स की क्यों हू बहू करता हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब का सलाम है मोहब्बत। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? आपके शहर का मौसम कैसा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर्दी की आमद है। जी सर। सर्दी की आमद है। रातें लंबी हो गई हैं। ये रातें हमने आपके साथ सालों साल गुजारी हैं, बरसों बरस आपके साथ रहे हैं। ऐसे ही। और आप तशनगी की कर रहे हैं तो मशर की तशनगी से क्या खौफ है अल्ताफ। हाँ, कौसर का जाम देगा मुझको इमाम मेरा। क्या बात है। हम शायरी के नाम पे मारूफ जो सच कहें, हर राज अपने दिल का उगलते चले गए। हम हर राज अपने दिल का उगलते चले गए। क्या बात है। क्या बताऊं कि क्या हुआ है मुझे। क्या बताऊं कि क्या हुआ है मुझे। चांद से प्यार हो गया है मुझे। वाह। चंदा मामू से प्यार हो गया है मुझे। क्या बताऊं कि क्या हुआ है मुझे। चांद से प्यार हो गया है मुझे। प्यार की राह में हर एक कांटा बारहा पाँव में चुभा है मुझे। जब भी चाहा सजा सुना डाली। जब भी चाहा सजा सुना डाली। सब किसी ने मगर सुना है मुझे। जिससे रुसवा हूँ जमाने भर में, ऐसा इल्जाम हर लगा है मुझे। सच बताऊं कि रीत का रास्ता मर के बाद दुख रहा है मुझे। तुमसे चाहत की कदर हो न सकी। तुमसे चाहत की कदर हो न सकी। तुमसे ये गिला है मुझे। करवटें लेके रात काटी है। करवटें लेके रात काटी है। कोई बतलाए क्या हुआ है मुझे। मुझको फिर याद आ गई पगली। मुझको फिर याद आ गई पगली। जब हवा ने कभी छुआ है मुझे। उसने सौदा किया बराबर का। उसने सौदा किया बराबर का। उसने सौदा किया बराबर का। मेरा दिल लेके दिल दे दिया मुझे। अच्छा। ए समंदर में नाव मुश्किल में। ए समंदर में नाव मुश्किल में और तूफान का सामना है मुझे। तेरी मर्जी न कर वफा लेकिन तुझसे बस प्यार बेवफा है मुझे। तेरी मर्जी न कर वफा लेकिन तुझसे बस प्यार है बेवफा मुझे। और लगता है कि है जो निस्बत हुसैन से असर। है जो निस्बत हुसैन से असर। एक वसीला यही बचा है मुझे। यही वसीला बचा है मुझे। सब सुनने वालों को अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है मोहब्बत। जहाँ तक समाज। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया। इश्क मियाँ इस आग में मेरा जाहिर चमका देना। इश्क मियाँ इस आग में मेरा जाहिर ही चमका देना। मेरे बदन की मट्टी को जरा कुंदन रंग बना देना। आओ तुम्हारी नज़र करें हम एक चिराग हिकायत का। आओ तुम्हारी नजर करें हम एक चिराग हिकायत का। जब तक जागो रोशन रखना, नींद आए तो बुझा देना।
20-21 बरस पीछे हमें कब तक मिलते रहना है। देखो, अब की बार मिलो तो दिल की बात बता देना। सीने के वीराने में ये खुशबू एक करामत है, वरना इतना सहल नहीं था। राख में फूल खिला देना। दिल की जमीन तक रोशनियां थीं, चेहरे थे, हरियाली थी। दिल की जमीन तक रोशनियां थीं, चेहरे थे, हरियाली थी। अब तो जहां भी साहिल पाना, कश्ती को ठहरा देना। मौला, फिर मेरे सहरा से बिन बरसे बादल लौट गए। खैर, शिकायत कोई नहीं है, अगले बरस बरसा देना। ख्वाजा खिजर, सुनो, हम कब से इस बस्ती में भटकते हैं। तुमको अगर तकलीफ ना हो तो जंगल तक पहुंचा देना। आओ तुम्हारी नजर करें हम एक चिराग हिकायत का। जब तक जागो रोशन रखना, नींद आए तो बुझा देना। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट, इधर तो आ, इधर तो लौट, इधर तो आ, इधर तो लौट, इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सबू, सबू उठा, सबू उठा के प्याला भर के दे इधर। चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर। वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई अया। वो एक हजूम में मैं कशा है, सुए मैं कदा रवा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तो आ। ख्याले जोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इबादतों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है। जनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शेख हैं आप भी। भला शबाबो आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवा रेज हो, अदाएं फितना खेज हो। हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो। निगार हाय फितनागर, निगार हाय फितनागर। कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। उभारते हैं ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ताए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ।
गश्त को हसार की, ये सैर जुए बार की, ये बुलबुलों के चहचहे, ये गुलरुखों के कहकहे, किसी से मेल हो गया तो रंजो फिक्र खो गया, कभी जो वक्त सो गया, ये हंस गया वो रो गया, ये हंस गया वो रो गया, ये इश्क की कहानियाँ, ये रस भरी जवानियाँ, उधर से मेहरबानियाँ, इधर से लंतरानियाँ, ये आसमान ये ज़मीन, ये आसमान ये ज़मीन नज़ारा है दिल नशी, उन्हें हयात आफरी, भला मैं छोड़ दूं यही, है मौत इस कदर करी, मुझे ना आएगा यकीन, नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। न गम कशूदो बस्त का, बुलंद का ना पस्त का, न बूद का ना हस्त का, न वादाए अलस्त का, न वादाए अलस्त का, उम्मीद और यास गुम, हवास गुम, कयास गुम, नजर से आस पास गुम, हमा बजुज गिलास गुम, न मैं में कुछ कमी रहे, कदा से हमदमी रहे, निशस्त ये जमी रहे, यही हमा हमी रहे, वो राग छेड़ मुतरिबा, वो राग छेड़ मुतरिबा, तरब फजा अलम रुबा, असर सदाए साज का, जिगर में आग दे लगा, जिगर में आग दे लगा, जिगर में आग दे लगा, हर एक लब पे हो सदा, न हाथ रोक साकिया, पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मुझको लिखना अगर आ जाए तो क्या क्या लिखूं, कभी अपना कभी दुनिया का सरापा लिखूं। जी हाँ, बहुत मुख्तलिफ कलाम डॉक्टर इरफान सदीकी साहब का, उनकी किताब दरिया में उन्होंने कलाम अपने अशार को इख्तितामिया का नाम दिया। मुझको लिखना अगर आ जाए तो क्या क्या लिखूं, कभी अपना कभी दुनिया का सरापा लिखूं। गुम ना हो जाए ये मंजर कहीं ताबीरों में,
आंख खुल जाए तो उस ख्वाब का चेहरा लिखूं। अरसा दहर में मानी के सिवा क्या ढूंढूं, सफाए वक्त पे लफ्जों के सिवा क्या लिखूं। सभी बिस्मिल है मेरी तरह तो क्या तंज करूं। कोई कातिल हो तो मैं उसको मसीहा लिखूं। उंगलियां खामाए सोजा की तरह जलने लगें, इस हथेली पर अगर हरफे तमन्ना लिखूं। ये सुनेगा, उंगलियां खामाए सोजा की तरह जलने लगें, इस हथेली पे अगर हरफे तमन्ना लिखूं। जो मेरा दुख है वो हर शख्स का दुख लगता है, मैं किसे गैर कहूं और किसे अपना लिखूं। रेत पर धूप को यक्स तो दिखलाए कि मैं एक बोसाए सरे पेशानी सहरा लिखूं। मैं वहीं खुश हूं जहां तूने उगाया है मुझे। मैं वहीं खुश हूं जहां तूने उगाया है मुझे। अब उसी दश्त पे एक पेड़ का साया लिखूं। चाह के पहराने यूसुफ तो लिखा है सबने, मैं कभी नारसिए दस्ते जुलेखा लिखूं। इस बिलकती हुई धरती की बुशारत है यही, मुस्कुराते हुए बच्चों का होमवर्क ना लिखूं। रुखसती रात की लिखता हूं न जाने कब से। रुखसती रात की लिखता हूं न जाने कब से। अब निकलते हुए सूरज, अब निकलते हुए खुर्शीद का सहरा लिखूं। आंख सोची है तो गुलजार भी तख्लीक करूं। जख्म लिखे हैं तो कुछ उनका मदावा लिखूं। है खुदा तू मुझे लिखने की तवानाई दे, और मैं कागज पे तेरा नाम हमेशा लिखूं। मैं ये क्यों सोचूं कि एक मौज मिटा देगी मुझे। मैं ये क्यों सोचूं कि एक मौज मिटा देगी उसे। रेगे साहिल पे कोई नक्शे कफे पा लिखूं। अपने बच्चों को कोई तोहफा तो देता जाऊं। अपनी आंखों में समाई हुई दुनिया लिखूं। वासिफ अली वासिफ ने कहीं लिखा था कि अगर आरज़ुएं घोड़े बन जाएं तो हर अहमक शाह सवार कहलाएगा, लेकिन आरज़ू घोड़ा नहीं बन सकती। आरज़ू एक खूबसूरत तितली है जिसको पकड़ने की ख्वाहिश में हम न जाने कहां से कहां निकल जाते हैं। आरज़ू का दाम सबसे ज्यादा दिल फरेब और सबसे ज्यादा खतरनाक है। अक्सर नाकामियां आरज़ू का इनाम है और अक्सर इंसान कुश्तगाने आरज़ू हैं। आरज़ू क्या है और इसका मुदा शिकस्त आरज़ू के अलावा क्या है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आज हम आरज़ू और आरज़ू के हासिल के रिश्तों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, वासिफ अली वासिफ ने अपनी किताब में एक तहरीर लिखी, उसका टाइटल है आरज़ू और हासिल आरज़ू। वो लिखते हैं कि अगर आरज़ू हासिल से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो इंसान दुखी हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, अफसरदा रहना शुरू कर देगा। आज का इंसान इसी अलमिये से गुजर रहा है। ख्वाहिशात और आरज़ुएं बढ़ती जा रही हैं, हासिल और जिंदगी की चादर सिमटती जा रही है और इंसान आसाइशों की भरमार के बावजूद कसमापुरसी की हालत महसूस कर रहा है। आज की तरक्की पजीरी और तरक्की याफ्तगी ने इंसान को कसीरुल मकासिद बना दिया है। वो ख्वाहिशात और आरज़ुओं के अंबार तले दब गया है। आज का इंसान सिसक रहा है, कराह रहा है। आज की खुशी सिर्फ ज़ब्त गम का शऊर है। आज का मुआशरा इज्तमाई मुसरतों का कायल है और नतीजा ये निकलता है कि इंसान मुसरत कदों में खुश नजर आता है और गम कदों में तन्हा है। उसका अपना घर दावतों में जगमगाता है और तन्हाइयों में टिमटिमाता है। आरज़ू का बेहंगम फैलाव इंसानी वजूद और इंसानी खून में सरायत कर चुका है। लामहदूद ख्वाहिश हो या हासिल, महदूद जिंदगी के लिए अजाब है। हम आराम की आरज़ू में ही बेआराम हो रहे हैं।
सकून की आरजू में आज का इंसान मुस्तरब है, क़याम की ख्वाहिश में मुसाफिर है। आरजू के ताक़ुब ने इंसान को इंसान से अजनबी कर दिया है। इंसान अपने आप से अजनबी है। आरजू ने हर इंसान को एक तन्हा जजीरा बनाकर रख दिया है। अगर हासिल को बढ़ाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाए तो इंसान अपने आप को अपनी आरजू का मकरूज समझता है, अपनी आरजू से शर्मिंदा होता है और ये निदामत उससे एतमाद छीन कर उसकी अपनी निगाह में गैर मुअतबर बना देती है। और जो इंसान अपनी निगाह में मुअतबर ना हो, इस पर कौन एतबार करेगा। इसी तरह आरजू का हासिल से बढ़ जाना, हासिल का आरजू से कम रह जाना इंसान के अंदर एहसास शिकस्त पैदा करता है और इंसान बेसबब रेजा रेजा हो जाता है। इस आसाब शिकनी के बेरहम अमल से गुजरने के बाद इंसान में एहसास कमतरी का पैदा होना लाजमी है। नतीजा ये है, यही वजह है कि आज का इंसान, हमारे दौर का इंसान, हमारे मुआशरे का इंसान खुद को अपने आप से गरीब समझता है, अपने आप पर तरस खाता है। वो कहता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है। वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर नाअहल करार दे चुका है। वो कहता है कि हम मिन हैसुल कौम ख़त्म हो चुके हैं। ये बहुतान तराशी आरजू के फैलाव का दम से है। हासिल आरजू तक ना पहुँचे तो इंसान अपने आप को बदकिस्मत समझता है। वो किसी मुस्तकबिल पर यकीन नहीं रखता। वो अपनी फौरी मुस्तकबिल और माबुद से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका है। इंसान को चाहिए कि आरजू और हासिल के फ़र्क को कम करे। आरजू कम करना मुश्किल नहीं है, जो चीज़ हासिल ना हो उसकी तमन्ना क्यों हासिल हो। आइए दूसरी हालत देखें। जिस इंसान की आरजू हासिल से कम है, ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। वो अपने आप को अमीर समझते हैं। उनके लिए ये ज़िंदगी एक गुलिस्तान से कम नहीं। दरअसल ऐसे लोग अपनी इस्तेदाद और अपनी मेहनत को भी किसी का एहसान समझते हैं। उन्हें उनकी मेहनत का सिला मिल जाए तो इस सिले को भी किसी का एहसान मानते हैं। वो हमेशा ममनून रहते हैं, हर शय के ममनून, हर शख्स के ममनून, हर वाक़े के ममनून। कम आरजू इंसान सदाबहार होता है। दुनिया के अजीम इंसान हमेशा कम आरजू थे। वो जानते थे कि इस दुनिया में कोई शय ऐसी नहीं है जो इंसान को हमेशा जिंदा रहने की इस्तेदाद दे सके। जब हर चीज़ को छोड़ ही जाना है तो फिर हासिल क्या है, महरूमी क्या है, जीत क्या है, हार क्या है। गौरतलब बात तो ये है कि इंसान जो कुछ हासिल करना चाहता है वो सब उसके ज़ाती काम का नहीं होता। वो अपना पेट भरने के लिए दिलो दिमाग की आज़ादी कुर्बान कर देता है। आरजू से आज़ाद दिल ही शहनशाह है। ज़्यादा आरजू वाले इंसान की जेब भरती है लेकिन उसका दिल नहीं भरता। वो हासिल करता है और उस हासिल को इस्तेमाल करने से पहले खुद ही अपने वजूद से निकल जाता है। आगे लिखते हैं कि कम आरजू इंसान बहरहाल बेहतर है। वो अपने एतमाद का अमीन है, अपनी निगाह में मोतबर है। उसे हासिल होने वाली नेमतों की तकसीम करने का शौक़ रहता है। वो दुनिया को अपने हाल में शरीक करना चाहता है। वो अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने मुस्तकबिल पर, अपने माबद पर बड़ा मुतमईन रहता है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान का सर न्याज बारगाह बेनियाज में सरनगू होकर सरफराज हो जाता है। तीसरी किस्म वो लोग हैं जो अपने हासिल और अपनी आरजू को रज़ाए इलाही की ताबे कर लेते हैं। ऐसे लोग तो बस ऐसे लोग हैं, उनका जवाब, उनका क्या कहना है। अगर ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म है, मौत अल्लाह का फरमान है, तो आरजू भी उसी के हुक्म से है और हासिल तो ऐन उसी की मंशा के मुताबिक है। ऐसे लोग किसी उलझाव का शिकार नहीं होते। उनके यहाँ तकदीर और तदबीर के मसाइल नहीं होते। उनके यहाँ इंसान की मजबूरी और आज़ादी और मुख्तारी पर बहस नहीं होती। मानने वाले दिल से मानते हैं, वो सिर्फ मानना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। ऐसे लोग बहुत कलील हैं जिनकी आरजू और हासिल अम्र इलाही के ताबे है। ऐसे लोग तस्लीम और रज़ा के पैकर हरफ आरजू से बेनियाज आज़ाद होकर इसी जहाँ में फलाह की तस्वीर है। आगाह होने के बाद एक इंसान का किसी चीज़ से अम्र इलाही के मुताबिक लगाओ इज्तनाब बड़े नसीब का मकाम है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी एक दरिया की तरह है, रवां दवां खामोश साहिलों से निकलता हुआ बग़ैर तकलीफ़ के इज़्न इलाही के ताबे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ यकीन कामिल के साथ गामज़न। दरिया का मुदा न साहिल है न मौजें, बल्कि दरिया का मुदा विसाल बहर है, समुंदर से निकलने वाला दरिया। आरजू और हासिल को ताबे फितरत करके वापस समुंदर तक बखैर व आफियत पहुँच जाता है।
चौथी किस्म के लोग ही आखिरी किस्म के लोग हैं। उनकी आरज़ू उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी अपनी भी है और किसी की दी हुई भी है। हम जिस तरह जानवरों को हाँकते हैं, इसी तरह ये तबका भी मजलूमुल तबकात है। इंसान से इंसान के साथ जो जुल्म रवा रखा है, उसकी मुंह बोलती तस्वीर ये किस्म है। ये लोग जिनकी आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी है, कुछ देखने की सलाहियत नहीं रखते। ये लोग गरीब हैं, लेकिन ये इतने लाचार हैं कि उस अमीर की ज़िंदगी के हालात सुनकर खुश रहते हैं जिसने उनके हिस्से पर हाथ साफ किया है। ये लोग अपना हक नहीं जानते। ये लोग बैल के भाई बैल है। उनकी कमर बोझ से झुक जाती है, लेकिन उनकी ज़ुबान नहीं खुलती। उन लोगों की तारीख रातों के दम से ही दुनिया में चरागा हैं। उनकी खामोशी नहीं जालिमों को गोयाई अता कर रखी है। उनकी मजबूरी और उनकी गुलामी ने दूसरों को आज़ादियाँ अता कर रखी हैं। ऐसे लोगों को आरजू और हासिल का क्या पता। वो सिर्फ जिंदा हैं, कहने को जिंदा, देखने को जिंदा, लेकिन दर हकीकत इंसानी मुआशरों के चेहरे पर दाग है। तो यही तबका जो आरजू से बेखबर है और हासिल से बेगाना, अपने किसी हमअसर मौसम के इंतज़ार में ये तबका जिंदा है। इस तबके में अकीदा है, तवानाई है, एहसास नहीं है। इस तबके से उसका अकीदा और उसका तशख़्ख़ुस छीनने बगैर उसकी खिदमत करना बाकी तमाम तबकों का फ़र्ज़ है। गरीबी दो किस्म की होती है, एक मायूस, एक पुरुम्मीद। मायूस गरीब कुफ्र के करीब होता है और पुरुम्मीद गरीब ईमान की बदौलत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। बहरहाल हासिल और आरज़ू का खेल है। खेल ही इंसानी ज़िंदगी का दिलचस्प तरीन खेल है। आरज़ू हासिल से बढ़ जाए तो इंसान गरीब, हासिल आरज़ू से बढ़ जाए तो अमीर। हासिल और आरज़ू बराबर हों तो मुतवक्कल, और अगर इंसान हासिल और आरज़ू के रिश्तों और उनकी असल से बाखबर ही ना हो तो इंसान कोई इंसान है। लबों पर हंसता हुआ तराना
लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। एक नौजवान मुसाफिर फितरत कला उबाली, एक आलमी जुनूनी, एक संत जा रहा था जैसे कि अपने धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था। जुल्फे के मुंतशर थी, चेहरे से मुज़म्मिल था, नजरें के राह पे थी, कितना शिकस्त दिल था। माजी की धुलकों में एक अक्स पा रहा था, गुजरा हुआ जमाना फिर याद आ रहा था। अरमा तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवट बदल रही थी। गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन न आए जी घबराए, देख तो क्या है कौन बता है, दीदे तर में नीची नजर में, शीशे दिल में, आँख के दिल में, दिल को जलाना खेल है जाना, दिल को जला कर आग लगा कर खुद भी जलोगे, हाथ मलोगे। तुम शम्मे फरोज़ा हो, खुद भी जलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। तुम जाने मुद्दा हो, एक हुस्न दिलरुबा हो, इतना तो मैं कहूँगा, मेरी इस गजल का रंगीन काफिया हो। एक बात तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे, ये हुस्न ये जवानी सरकार क्या करोगे। होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगा, मंजूर हो तो बोलो अनमोल दाम दूंगा, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। बदन की प्यास बुझी प्यास को उभारने में, बदन की प्यास बुझी
प्यास को उभारने में तो रूह जिंदा हुई ख्वाहिशों को मारने में। और शेर सुनेगा कि लिपट गया जो कभी तुझसे रंगो बू को हुजूम, बिखर गया है तेरी नाज की सुहारने में। ना नींद आई ना ख्वाबों का सिलसिला टूटा, तेरे ख्याल की गुंजाइशें उभारने में। और अब कभी मुझे फुर्सत मिली तो आऊंगा, और अब कभी मुझे फुर्सत मिली तो आऊंगा कि तूने देर लगा दी मुझे पुकारने में। चंद अशार सलीम कौसर साहब के एक लंबे बहर की गजल है, उसको शामिल करेंगे और उसके बाद नुसरत फतेह अली खान की आवाज को शामिल और आपकी समातों की नजर। ये सीले गिरियां गुबारे हस्तियां को धो भी सकता है और नहीं भी। कोई कहीं छुप के रोना चाहे तो रो भी सकता है और नहीं भी। यहां बिखरने का गम सिमटने की लज्जतें मुनकशिफ हैं जिस पर, वो एक धागे में सारे मोती पिरो भी सकता है और नहीं भी। जिसे हवाओं की सरकशी ने बचा लिया धूप की नजर से, वो अब्रे आवारा दामन दिल भिगो भी सकता है और नहीं भी। ये मैं हूं तुम हो, वो एलची है, गुलाम है और वो रास्ता है। ये मैं हूं तुम हो, वो एलची है, गुलाम है और वो रास्ता है। अब इस कहानी का कोई अंजाम हो भी सकता है और नहीं भी। तेरे लिए इश्क जागता है, तेरे लिए हुस्न जागता है। सो अब तू चाहे तो अपनी मर्जी से सो भी सकता है और नहीं भी। यहां इरादे को जबर पर इख्तियार हासिल रहा तो इतना, कोई किसी का जो होना चाहे तो हो भी सकता है और नहीं भी। नई मुसाफत के रज्जगों का खुमार कैसे चढ़ा हुआ है, नई मुसाफत के रज्जगों का खुमार कैसा चढ़ा हुआ है। सलीम कौसर, ये नशा तुमको डुबो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी चंद अल्फाज सुन लें। आजाद नसरी नज्म क्या है, बस चंद अल्फाज हैं। सलीम कौसर साहब ने आतिशी ख्वाब के बारे में लिखा। आतिशी ख्वाब, बहुत पहले की बातें करते हैं ना हम। कभी कभी मैं और आप ऐसी बातें करते हैं जो अब शायद ऐसे किसी मंजर का, ऐसी किसी बात का कोई यकीन ना करे। आतिशी ख्वाब के बारे में सलीम कौसर साहब लिखते हैं कि कभी मोहल्ले की जिन दुकानों से हम खिलौने, कहानियां, टॉफियां, किताबें, कलम दवातें खरीदते थे, हमारे बच्चे अब उन दुकानों से आतिशी ख्वाब ला के आपस में बांटते हैं और उनकी ताबीर देखने को लहू में डूबी स्याह रातों की बंद गलियों में जागते हैं। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने,
किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे प्यार की आग में जलते रहे। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। शबे गम की सहर नहीं होती, वो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे। अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें। अपनी कहानी
जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत लेने का। जाते जाते चंद अल्फाज। अजमी साहब ने लिखा कि जो दीवारें हिफाजत को उठाई जा रही हैं, अभी इनमें दरे जहमत लगेगा। जो दीवारें हिफाजत को उठाई जा रही हैं, अभी इनमें दरे जहमत लगेगा। मुझे मिलने की खातिर अब हवा को दस्तकें देनी पड़ेंगी। मेरे सीने से लगकर अब कोई बारिश न रोएगी। धनक पर्दा कब करेगी, अब मुझे अहबाब की आवाज ढूंढेगी। यहीं पे रोक दो तामीर जिंदा, ये दीवारें गिरा दो। मैंने खुद उसको रुखसत किया और आंखों में आए हुए आंसू को सफर की इजाजत न दी कि मुझ पर हंसते हुए मौसमों को खबर तक न थी। उसके बालों में एक अजनबी फूल था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।